हाँ, कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। दिलकुश विश्नई राजस्थान से हैं। टेक्नो लवर गुड मॉर्निंग। मनीष शर्मा प्रणाम, खुश रहो बेटा। हिमांशु सिन्हा हेलो, खुश रहो। हेलो रवि कुमार चरण स्पर्श, खुश रहो। शिवम कुमार प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो। शिवम कुमार प्रणाम गुरुदेव, बिहार से हैं। अच्छा, वेरी गुड भैया, कैसन हो? सब ठीक है? चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, घर पे रहिए, घर पे पढ़िए। ये जो मौका मिला है उसको अच्छे से आप यूटिलाइज करिए। हेलो सर सार्थक अग्रवाल, विनीत कुमार गुड मॉर्निंग, रवि कुमार चरण स्पर्श। ठीक है, शिवम कुमार आ गया भाई, कितनी बार लिखोगे वे? हार्दिक जैन प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। पीयूष कुमार गुड मॉर्निंग। सोनिका सिसोदिया जी गुड मॉर्निंग। पुखराज मीणा सर, आपका लेक्चर बहुत हेल्पफुल और मोटिवेटेड है, थैंक यू बेटा। मुकेश कुमार प्रणाम सर। आपका वीडियो कल पहली बार देखा, केमिस्ट्री में कुछ नया नया लगा। अरे बाप रे, वेरी गुड। रवि कुमार गुड मॉर्निंग सर। आशमा गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। घर पर कितनी देर पढ़ना चाहिए? जितनी देर पढ़ सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप आईटीजी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6 से 10 के बीच में एटलीस्ट आपके पास एक फिगर होना चाहिए जो मिनिमम 6 आवर्स तो हो ही। और अगर आप थोड़ा अच्छा कर पाते तो कम से कम 10 घंटे तो लेके जाओ अभी। हार्दिक जैन कह रहे सर मज़ा आ जाता है आपसे पढ़कर, थैंक यू बेटा। अखिलेश प्रताप नमस्कार, कैसे हैं प्रताप जी? गुड मॉर्निंग। अभिषेक, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आपके पढ़ाने में डिफरेंस तो है। ओ माय गॉड, इन्होंने अपना नाम लिखा है बाप ऑफ मैथ्स, थैंक यू। आपका सही नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपका नाम है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, सार्थक अग्रवाल ओके सर। एमडी गुड मॉर्निंग। विजय रॉक्स, पुखराज मीणा ने लिखा है एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, आप अगर चाहें तो आप कोऑर्डिनेशन में जितना पढ़ा दिया गया है उसके बाद का एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग गोविंदा, बिल्कुल डिफरेंस है। अब इनऑर्गेनिक इज माय फेवरेट, अभिषेक लिखते हैं। सर इनऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक के लिए आप ही पे डिपेंडेंट है, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आफ्टर एनसीईआरटी वी कैन गो अदर बुक, नो पार्थ नहीं जाना है आपको, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं बस, नोट्स से ही सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण कुमार विजय रॉक्स दुनिया शॉक्स एनएलपी बैच, अच्छा सर योर नोट्स एंड एनसीईआरटी सफिशिएंट? अरे यार, नोट्स पूरी दुनिया के किताबों से बनाए गए हैं। आप ये जो लाइन पूछते हो ना, इज योर नोट्स इज सफिशिएंट, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब आप जो है वो अगर इसको छोड़ के किसी दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, आप ये क्वेश्चन मत पूछो कभी भी कि इज योर नोट्स इज सफिशिएंट। यस, वही सफिशिएंट है। बाइबल है वो, गीता है वो, कुरान है वो, दुनिया की इनऑर्गेनिक की सबसे बड़ी किताब है वो, अगर आप नोट्स को पूरा याद करते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि उसके अलावा किसी में कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में इतनी डेप्थ आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी आपको नोट्स में मिलेगी। क्लियर? हाँ, अमन गोयल लिखते हैं नोट्स आपका रामायण है, बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक करें? तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया भी था, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि सिंगेज पब्लिकेशन की आती है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विशाल जोशी, वो आप सॉल्व करें। उसके अंदर मेरे खुद के द्वारा बनाए गए सवाल हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हुए हम अगला हेडिंग लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे रे? क्या बोल रहा है वो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर आपको आईयूपीएसी के अंदर ये बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? आईयूपीएसी के अंदर क्या बताएंगे हम? किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं। सपोज आपसे कहा कि इसका नाम लिखो,
तो आप सबसे पहले रूल को याद रखें, जो रूल IUPAC ने नाम देने के बनाए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले रूल याद करेंगे, और जिसको याद नहीं है वो लिखता भी जाएगा। पहला, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है। क्या बोला? पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है। क्लियर? चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है? पॉजिटिव पार्ट का। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ये है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ये होता है, और एक ये होता है न्यूट्रल। हमारे पास चार तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको कहा जाता है सिंपल कैटायन। ये कैटायन देखो सिंपल है यहाँ, है ना, लेकिन ये जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स एनायन। अब ये देखोगे आप तो ये क्या नजर आएगा आपको? कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये क्या होगा? सिंपल एनायन। ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है। और ये क्या हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जो है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है। कैसे कैसे होते हैं जल्दी बताओ। पहला, सिंपल कैटायन हो सकता है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स कैटायन। ये क्या हो सकता है? सिंपल एनायन। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और यही कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। ये आपका कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो अब नोमेनक्लेचर में कह रहा है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होता है तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे। यानी वो कह रहा है कि सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्या बोला उसने? बताओ। वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर सबको? वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आया ना? क्लियर सबको? बोलो। सिंपल है? अब देखो इधर। अब सेकंड स्टेप क्या होती है? जैसे इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा पोटेशियम, क्योंकि ये पोटेशियम है। जब आप नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी चलता है। ठीक है। चार लिखा हो तो कभी भी चार नहीं लिखते, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। सिर्फ पोटेशियम लिखना है। ठीक। उसके बाद आपको नाम लिखना है किसका? इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो किसका नाम लिख रहे हो? कॉम्प्लेक्स का। तो यानी कि अगला जो स्टेप आ रहा है वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। किसी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिखोगे? क्या बोल रहा है वो? किसी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिखोगे? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का जो नाम है वो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन का जो नाम है वो लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि इस डब्बे में जब भी नाम लिखना हो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड के नाम कैसे लिखते हैं वो रूल बता रहा हूं। पहला, अगर लिगेंड जो है वो खूब सारे हैं तो पहले उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूप में जमाएंगे, यानी कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक। अगर एक ही लिगेंड दो से ज्यादा है या दो हैं तो फिर आप क्या लिखोगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। बोलो। डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है। क्या बोला? जल्दी बताओ। डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है। पेंटाहेक्सा ऐसे। क्लियर?
अब यहां पर आप देखो, एक डाउट मैंने जो बोला कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो आप ये ओल्ड कन्वेंशन पे चल रहे हो कि हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, ये बचपन में पढ़ाया जाता है ऐसे। आप एनसीईआरटी अगर आप जाके आज देखना, बाप ऑफ मैथ्स आपने एक डाउट पूछा है, तो आप उसके अंदर जाके एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको उसमें नाम जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट लेटर स्मॉल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे गलत नहीं करेंगे उस बेसिस पे चार ऑप्शन जब आ जाए, क्लियर। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट ही हो और फिर आपको सिर्फ डिफरेंस कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय फर्स्ट लेटर के जो कैपिटल है और स्मॉल है, तब फिर उसको कंसिडर करना। ठीक है, नाम लिखते समय लेकिन ऐसा कोई टेंशन नहीं है, एनसीईआरटी आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, 2005 में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको सारे बता रहा हूं अभी, इसलिए ये प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले से कुछ पता है इसलिए आपको डाउट आ रहा है। लेकिन अगर आपको जो मैं बताऊंगा वो पढ़ोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब आप चुपचाप नाम लिखना बंद कर दो, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनो पहले, फिर मैं नाम तो भी दूंगा ना आपको। ठीक है, चलिए अब इधर देखो फटाफट वापस से शुरू करते हैं। तो डब्बे का जब नाम लिखना हो, यानी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर कई सारे लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अगर एक ही लिगेंड कई बार है तो जैसे 2 बार आ गया तो डाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, ऐसे आ जाएगा। क्लियर सबको? अब उसके बाद अगर हमारे लिगेंड के खुद के नाम में, खुद के नाम में ही डाई आ रहा हो, जैसे एक लिगेंड होते हैं ये इथाइलिन, डाइएमीन, क्या नाम होता है जल्दी बताओ? इथाइलिन डाई अमाइन, क्या नाम होता है जल्दी बताओ? इथाइलिन डाई अमाइन, क्या नाम होता है जल्दी बताओ? इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन में क्या दिखाई दे रहा है बताओ फटाफट, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? डाई। क्या दिखाई दे रहा है? डाई। अगर इसके नाम में डाई आ रहा है तो फिर ऐसे लिगेंड अगर 2 बार हो, यानी कि अगर लिगेंड के नाम में खुद में डाई आ रहा हो, तो ऐसे लिगेंड के लिए अगर वो 2 हो, 2 बार लिखा हो, तो फिर आपको यूज करना है बिस। 3 बार हो तो ट्रिस, 4 बार हो तो टेट्राकिस, 5 बार हो तो पेंटाकिस, 6 बार हो तो हेक्साकिस। और लिगेंड का नाम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करना है। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या करना है? ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करके लिखना है। क्या बोला जल्दी बताओ? ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना है। क्या लिखना है? ब्रैकेट में क्लोज करके। क्लियर? तो अब मैं दोबारा से रूल बोलता हूं। पहला रूल तो क्या है कि इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नोट करो, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, positive part named first, positive part named first, whether it is simple or complex, whether it is simple whether it is simple और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद लिखो इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, ligands are named first. Naming of complex anion, ligands are named first. Ligands are named first according to their alphabetical order. According to their alphabetical order. According to their alphabetical order. उसके बाद लिखो if there are many kind of ligands, if there are many kind of ligands, then क्या होगा बताओ?
then डाई ट्राई टेट्रा etc etc मतलब एक्सेट्रा डाई ट्राई टेट्रा etc prefix provided to the ligand provided to the ligand if ligand already contain any of these prefix in its name, if ligand already contain any of these prefix in its name, then bis, tris, tetrakis, pentakis, bis, tris, tetrakis, pentakis, etc prefix provided to the ligand, etc prefix provided to the ligand and the name of ligands are placed in small bracket. स्मॉल ब्रैकेट को स्मॉल पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. पैरेंथेसिस मतलब होता है ब्रैकेट. ठीक है, ये मैं आपको क्यों लिखा रहा हूँ, बोर्ड में काम आएगा. बोर्ड में 2 नंबर का सवाल अगर आ गया, राइट द रूल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो ये रूल ऐसे कैसे लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लिखवा ही क्यों रहे हो, तो उसका रीजन है बोर्ड के लिए लिखवा रहा हूँ, आपके लिए लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको 2 बार याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि एक लैंग्वेज कॉपी की याद करते हैं, एक लैंग्वेज एनसीईआरटी की याद करते हैं, और बोर्ड में पता ही नहीं चलता कौन सी लैंग्वेज लिखे हैं, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आ गई, सारी लिख दो, सारे सवाल आ गए. ठीक है, तो क्या लिखा मैंने फटाफट बताओ, द नेम ऑफ लिगेंड्स आर प्लेस्ड इन स्मॉल पैरेंथेसिस. अब देसी में सुन लो फटाफट, क्या था, पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना हो तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड अगर एक से ज्यादा हो तो डाइट्राई लिखेंगे, खूब सारे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे. ठीक है, और अगर डाई नाम में आ रहा हो पहले से डाई ट्राई टेट्रा, तो फिर उनके लिए बिस यूज करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनिक लिगेंड जितने भी होते हैं, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक लिगेंड, उनके लिए भी बिस यूज होता है. 2 के लिए, 3 के लिए ट्रेस. क्लियर, तो ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए भी बिस. क्लियर. अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लो लिगेंड आ गए, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड कैसे लिखना है. ठीक है, तो पहला पढ़ रहे हैं अपन नेगेटिव लिगेंड. अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड जो होगा उसका नाम कैसे आएगा. तो जैसे मान लो अगर लिगेंड के पीछे IDE आ रहा है, तो आप पूरा ID हटा के O लगा दो. जैसे ही आपका साइनाइड, तो आपका क्या बन जाएगा, ये इसका नाम, लिगेंड का नाम बताओ क्या बनेगा, साइनो. आपने स्पेलिंग में क्या किया, ID हटा के O लगा दिया, तो ये IDE हटा के O लगा दिया. तो अब एज अ लिगेंड अगर नाम लिखना है, तो साइनाइड का नाम कैसे लिखोगे, साइनो. साइनो क्या लिखोगे, साइनो. क्लियर. लेकिन अगर NC आ गया, और फिर आपसे पूछा, तो इसका जो नाम होता है असली, वो तो होता है आइसोसाइनाइड. तो इसमें से भी ID हटा के क्या लगेंगे, आइसोसाइनो. क्या बन जाएगा इसका नाम, आइसोसाइनो. अब जैसे ये X होता है, X बराबर यहां पर क्या क्या हो सकता है, FCl Br और I, तो इसका नाम क्या होगा, हैलाइड. तो ID हटा के क्या लिख दो, हेलो. क्या लिखो, हेलो. क्या, हेलो. क्लियर, आया ना.
जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, इधर लिख दो O2 माइनस। अब O2 माइनस है तो क्या होता है इसका नाम? सुपर ऑक्साइड। तो इसको क्या लिख देंगे अपन? आईडी हटा के सुपर ऑक्सो। अगर O2 माइनस 2 है तो इसका नाम होता है परऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परऑक्सो। क्या हो जाएगा? परऑक्सो। क्या नाम हो जाएगा? परऑक्सो। तो इस तरह से आप आईडीई हटा करके नाम लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फिर उन्होंने क्या कहा कि आप दूसरे टाइप के लिगेंड थे जिनमें ई हटा के सिर्फ ओ लगाओगे, जैसे इसका नाम क्या बताया था मैंने? अमाइड। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? अमाइडो। क्या लिखोगे? अमाइडो। NH -2 इसका नाम होता है ईमाइड। तो आप इसमें से ई हटा के क्या लगाओगे? ईमाइडो। ठीक है। H माइनस जो होता है उसका नाम क्या होता है? हाइड्राइड। तो इसमें ई हटा के क्या लगाओगे? हाइड्राइडो। क्या लगाओगे? हाइड्राइडो। इसी तरह से अगर इसमें बात करूं N-3 है और इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइड। तो इसका नाम क्या लिखोगे? नाइट्राइडो। क्लियर? तो आप ऐसे करके नाम लिख सकते हो। इनमें आईडीई हटा करके ओ लगाना है और उनमें आईडी हटा के सिर्फ ई हटा के ओ लगाना है। क्लियर? अब साला ये जब हमने देखा तो हमको क्या लगा, साला ये भी याद करो अलग से, अबे ये भी करो अलग से, ये भी याद करो अलग से, ये भी याद करो अलग से। तो हम तो कंफ्यूज आ गए। हमें साला कैसे पता चलेगा कब आईडीई हटा के ओ लगाएंगे और कब आईडीई पूरा हटा के ओ लगाएंगे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समस्या जब आई तो आईयूपीएससी के बाद भी ये बात चली गई। आईयूपीएससी के बाद भी ये बात चली गई तो आईयूपीएससी ने 2005 में एक मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने कहा कि ये जो आईटी के नन्हे बन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे मासूम से जो बच्चे हैं, इन पर इतना टेंशन नहीं डाला जाएगा और आज के बाद 2005 से इसके अंदर एक चेंज किया जाएगा। और वो चेंज ये होगा कि आज के बाद किसी भी लिगेंड में आईडीई हटा के सीधा ओ लगाया जाएगा। ई हटा के। क्या? ई हटा के। क्या बोला? ई हटा के ओ लगा दो। तो यानी कि आज के बाद इसका जो नाम होगा वो साइनाइडो, इसका आइसोसाइनाइडो, इसका हैलाइडो, इसका सुपर ऑक्साइडो, इसका पर ऑक्साइडो। यानी कि सारे के सारे क्या हो गए? आइडो। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, जब भी नाम लिखना साला सीधा का सीधा क्या नाम आएगा? आइडो। क्या नाम आएगा? आइडो। क्या नाम आएगा? आइडो। परऑक्साइडो, हेलाइडो, नाइट्राइडो, हाइड्राइडो, मिथॉक्साइडो, आइडो। अगर आईडीई आ रहा है तो क्या आएगा? आइडो। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ही समझा रहा हूं? बोलो। तो आज के बाद कभी भी कोई टेंशन नहीं है, साला कहीं भी लगा दो आइडो। अगर आप डाउट पूछो कि सर ये गलत हो गया क्या, नहीं ये भी सही है क्योंकि ओल्ड कन्वेंशन है। ठीक है, ये न्यू कन्वेंशन है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको कभी भी नाम लिखना हो सीधा आइडो। क्या बोला? सिर्फ आइडो। पक्का? चलो अब इधर देखो, अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी नेगेटिव लिगेंड में हमने सिर्फ किसका बात किया? बोलो। सिर्फ उसका जिसमें आईडीई आ रहा है। अब देखो, अगर किसी के पीछे जो है ITE आ रहा हो तो ई हटा के क्या लगा दो? ओ। जैसे इसका नाम होता है ये, तो इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो स्टेनाइट। तो यहां तो ई हटा के क्या आ जाएगा? स्टेनाइटो।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ट्राइक्लोरोस्टेनाइटो। क्लियर, हाँ या ना? अगर मैं यहां पर सल्फाइड लेता हूं तो सल्फाइड होगा, ये सल्फाइड है तो क्या लिख देंगे यहां, सल्फाइटो, हाँ या ना? बोलो। तो जितने भी लिगेंड जिसके पीछे ITE आ रहा है, आप ITE को हटा के O लगा दो। इसी तरह से अगर किसी के पीछे 8 आ रहा है तो आप ATE में से E हटा के क्या लगा दो, O। जैसे आपका NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस होता है, इसका नाम बताया था मैंने ग्लाइसिनेट। एज ए लिगेंड नाम क्या बन गया इसका, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एसीटेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेटो। क्या नाम आ जाएगा, एसीटेटो। क्लियर, तो जितने भी 8 हैं, चलो मैं सारे नहीं लिख रहा, मैं नाम पूछ रहा हूं। कार्बोनेट, क्या बोलोगे जल्दी बताओ, कार्बोनेट क्या होगा, कार्बोनेटो। ठीक है, एसीटेट, एसीटेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, तो सब में कर देंगे अपन, जितने भी हैं सारे के सारे आ जाएंगे। तो अब ITE वाले में भी O आ गया, इसमें भी O आ गया। क्लियर, आगे देखो। अब हमारे पास ऐसे लिगेंड है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रल लिगेंड्स। अब अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड क्या हो सकते हैं, देखो, कॉमन नेम्स आर प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल लिगेंड। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, कॉमन लिगेंड्स आर, कॉमन लिगेंड मतलब न्यूट्रल लिगेंड का जो भी नाम है वो सिर्फ कॉमन नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे EN की बात करें तो EN का जो कॉमन नाम है वो क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन, तो आपको इसका कॉमन नाम लिखना है। 4 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, 4 ऐसे न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिनको छोड़ के बाकी सबका कॉमन नाम लिखना है। क्या बोला मैंने, बताओ, कि कॉमन नेम्स आर प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल लिगेंड एक्सेप्ट ये, इसका नाम होता है जैसे वाटर, लेकिन लिगेंड के नाम पे इसका नाम क्या बनेगा, एक्वो या एक्वा। इसका कॉमन नाम क्या होता है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉमन नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे क्या नाम है रे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसका जो नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कार्बोनाइल। इसका नाम क्या होता है बताओ, इसका कॉमन नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका कॉमन नाम क्या है रे, नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉमन नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो। इसका कॉमन नाम देखना, स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो आपका अमाइन की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन इसकी लिगेंड के समय लिखते समय, लिगेंड के तरह लिखते समय इसमें डबल M आएगा, और ये एग्जाम में आ भी चुका है डबल M। क्या बोला मैंने, बताओ, डबल M वाला IIT JEE एडवांस में भी आ गया। क्या बोला, जल्दी बोलो, क्या बोला, डबल M, ये एडवांस में आ भी चुका है, 2012 में आया था ये सवाल। क्लियर, निशित अग्रवाल जिसका आपने इंटरव्यू सुना होगा अनअकैडमी एक्सेलरेट पर, उसके अंदर ये सवाल था IUPAC के अंदर। ठीक है, जिसमें उसने 1 M दे रखा था एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में डबल M दे रखा था। ठीक है, तो डबल M वाला सही होगा, 1 M वाला गलत होगा, तो सिली मिस्टेक मत करना अब आप गलती से भी। तो ये 4 ऐसे हैं जिनका कॉमन नाम नहीं है, बाकी सबका कॉमन नाम है। जैसे EN मैंने बताया था, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन। अब IUPAC ने क्या करा, 2005 की जो मीटिंग उसमें एक चेंज और किया, और वो एक चेंज ये था, उसने कहा यार ये बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर तो पढ़ाई जाती है। सबने कहा हाँ। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते IUPAC नोमेनक्लेचर, सारे साइंटिस्टों ने कहा हाँ पढ़ाते, सब पढ़ाते। तो एक बात बताओ,
कि ऑर्गेनिक में हम ही अपना रूल बता रहे हैं, आईयूपीएससी। फील लेना, फील। और यहां साला जब ऑर्गेनिक लिगेंड का कॉमन नाम लिख रहे हो तो यार बच्चे को कहो ना तो आईयूपीएससी नाम भी लिख दे, सही मानेंगे हम तो तेरा। मतलब समझे? अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है न्यूट्रल और रूल ये था कॉमन नाम लिखो, तो उन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने कहा अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो आप कॉमन नाम भी लिख सकते हो और उसका आईयूपीएससी नाम भी लिख सकते हो। यानी कि ईएन जो है उसका एक नाम और हो सकता है इथेन 1,2 डाईएमीन। अब यहां पर एक डाउट रखना, स्पेलिंग अमोनिया के अंदर ही आएगी डबल एम, अमोनिया के किसी भी डेरिवेटिव में कोई डबल एम नहीं आएगा। जैसे यहां कोई डबल एम नहीं आया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो आप। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ? यहां डबल एम नहीं आएगा। एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है जिसमें डबल एम है, उसको काट देना क्योंकि वो गलत है, और बाकियों में उसने सही किया हुआ है। एरेटा जब देखते हैं ना अपन एनसीईआरटी की, तो उसमें करेक्शन है। तो मैंने जो बोला वो समझ में आया? अमोनिया के अंदर ही डबल एम होगा, सिर्फ अमोनिया। किसमें बोला बे? अमोनिया में, बाकी किसी में नहीं होगा। उसके किसी डेरिवेटिव में डबल एम नहीं आएगा, ठीक है? जैसे ये देखो, इसका नाम होता है डाई, कॉमन नाम बताओ, डाई मिथाइल थायो ईथर। अगर यहां पर ऑक्सीजन होता तो क्या बोलते हैं उसको? ईथर। ऑक्सीजन हटा करके क्या लगाया? बोलो, ऑक्सीजन हटा के क्या लगाया? ऑक्सीजन हटा के लगाया आपने सल्फर, तो थायो आएगा नहीं आएगा? अब जैसे मैं जो कह रहा था डेरिवेटिव, तो उसको समझना। जैसे अमोनिया के अंदर से एक H हटा के मैंने CH3 लगा दिया, तो इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? मिथाइलेमीन। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। एक H हटा के मिथाइल लगाया तो इसमें एक ही M आया है रे, अरे एक ही M आया है, यहां पर 2 आया है। यहां अगर मैं एक और हटा दूं तो भी एक ही M आएगा, और ये डाई मिथाइल अमाइन कहलाएगा, डाई मिथाइल अमीन। क्लियर हो गया? तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा? जल्दी बोलो, एक ही M आएगा, कभी भी आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आया ना? अरे बोल तो दो, अबे जिंदा दो कि लुढ़क गए? ये जो लेटे हुए ना, इनको बोलो पहले तो बैठे। जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला टॉपिक आ रहा है जिसमें आपको नाम बनाना सिखाया जा रहा है, तो जाग जाएं, ध्यान से सुनने वाले जाग जाएं, ठीक है? चलिए, तो आपको न्यूट्रल लिगेंड भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं इधर पॉजिटिव लिगेंड की। पॉजिटिव लिगेंड जो होता है उनमें ईएम आता है। पॉजिटिव लिगेंड के नाम के पीछे सफिक्स ईएम आएगा। पॉजिटिव लिगेंड के नाम के पीछे का सफिक्स है वो क्या आएगा? ईएम। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख दूं NO+, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम। क्या हो जाएगा बताओ? नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम, ठीक है? तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम होते हैं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट जाती है। तो अगर लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट गई तो लिगेंड अच्छा नहीं होगा। लोन पेयर देने की टेंडेंसी अगर घट गई तो लिगेंड अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्या? जल्दी बोलो। रितेश कुमार वंस मोर, जय रॉय, क्या डाउट? बोलो, डाउट बोलो जल्दी। अरे याद करना ही नहीं है, सतीश गुप्ता याद नहीं करना। अभी देखो आप मॉलिक्यूल आएंगे, फटाफट फटाफट बनने लग जाएंगे नाम आपसे। यही तो आईडी है, इतना थोड़ी ना याद करते हैं, यही जादू है। वो इलस्ट्रेशन में आएगा, अभी देखना आप, अभी सिखा देंगे आपको। आप यहां से जब जाओगे कहोगे सर मजा आ गया, कुछ भी नहीं करना।
अपने आप ही नाम बन जाएंगे। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं, ठीक है? याद याद नहीं करना सतीश जी, गुप्ता जी, टेंशन मत लो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अब ये आपके पॉजिटिव लिगेंड हो गए, ये रूल है, ठीक है? ध्यान से सुनना। चलिए तो पॉजिटिव लिगेंड के बाद अब ये तो लिगेंड के नाम हो गए। क्या बोला जल्दी बताओ? ये तो लिगेंड का नाम हो गया। क्लियर? लिगेंड का नाम हो गया, हाँ या ना? एक बात याद रखना, जब भी आपको ऐसा फील आए कि साला याद कैसे होगा, एक कागज लेना, दीवार पे चिपका देना, बोलना ITN बनना है। जिस दिन आपको ये फीलिंग आ गई साली ITN बनना है, तो सब याद हो जाएगा, सारे समझ में आने लग जाएंगे, पूरा लेक्चर समझ में आएगा और सारी दिमाग से फालतू बातें निकल जाएंगी, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। दीवार पे लिखो मुझे ITN बनना है और मैं बन के रहूंगा और बन सकता हूं। ये 3 चीजें आपको लिखनी है, बन के रहूंगा, बन सकता हूं और बनना है। जिस दिन ये फीलिंग आ गई साली सब याद हो जाता है, सब समझ में आने लगता है, सारे सवाल सॉल्व होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सवाल आता है ना दिमाग में, कौन करेगा, कैसे होगा, इतना क्या करूंगा, अरे भाई बोर्ड में साली इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के चले जाते हो और पास भी हो जाते हो, और पास छोड़ो 95% आ जाती है। तो कैसे आती है? देने जाते हो एग्जाम तो अपने आप याद आ जाता है सब वहां पे। ऐसे IIT में आता है भाई। इधर देखो, अब आया नेमिंग ऑफ मेटल, एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स। अब जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो, किसकी बात कर रहा है? कॉम्प्लेक्स की। अगर ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जो है वो 3 तरह से रहेगा, क्योंकि 3 तरह का कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे, ये आपका K4FeCN6 था, एक आपका ऐसा था कि CuNH3 सल्फेट, और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा था NiCO4। ये इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है बताओ? ये वाला पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब आप मुझे बताओ क्या हुआ? 3 तरह के कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा मेटल होगा, या तो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होगा, या वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में होगा, या वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में होगा। तो पहला रूल है कि अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हो मेटल तो उसके नाम के पीछे यानी कि सफिक्स 8 आएगा, ठीक है? इफ मेटल कैटायन प्रेजेंट इन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स देन इट हैज 8 सफिक्स along with its, बोलो, along with its लैटिन नेम। ठीक है, लैटिन भाषा वाले नामों के साथ 8 आएगा, एक्सेप्ट मरकरी। जैसे मरकरी अगर होगा तो उसके अंदर मरकरी की स्पेलिंग में आपको मर्क्यूरेट, जितने भी नाम होंगे उनके सबके नाम के लैटिन भाषा में आएगा, पर इन तीनों के अंग्रेजी भाषा में आएगा बस, ठीक है? जैसे मैंने कहा Hg। अब Hg का असली नाम पता है क्या था? हाइड्राजियम। तो हाइड्राजियम होता है, इससे Hg लिया गया है। और अगर हाइड्राजियम में 8 लगाता मैं तो क्या आता? हाइड्राजिएट। लेकिन इसका इंग्लिश नाम यूज किया गया, इंग्लिश नाम होता है मरकरी, तो इसके इंग्लिश नाम के साथ है मर्क्यूरेट। एंटीमनी, इसका नाम होता है स्टेबम। स्टेबिएट थोड़ी लिख रहे हैं, क्या नाम आ रहा है? इंग्लिश नाम। कौन सा नाम इंग्लिश? एंटीमनी, तो एंटीमोनेट। इसका नाम होता है वुल्फ्रम। क्या नाम होता है? वुल्फ्रम। तो वुल्फ्रेट नहीं लिखना है, इंग्लिश नाम यूज करना है, टंगस्टन, तो इसलिए इंग्लिश नाम के पीछे आया टंगस्टेट, ठीक है?
इन तीनों को छोड़ के बाकी सबके लैटिन भाषा के नाम लेने। जैसे इसका देखो आप, अंग्रेजी भाषा का नाम क्या होता है? फेरम। तो इसके अंग्रेजी भाषा के नाम में नहीं है, सॉरी, अंग्रेजी भाषा का नाम तो होता है आयरन, लेकिन इसका लैटिन भाषा का नाम क्या है? फेरम। इसलिए इंग्लिश नाम के पीछे एट नहीं आएगा, यानी इसमें आपको नहीं लिखना आयरनेट, इसमें इसका लैटिन भाषा का नाम लिखना है जिसका नाम आएगा फेरेट। तो फेरेट लिखा जाएगा। अगर सिल्वर आ गया तो सिल्वर कॉमन नाम है इसका इंग्लिश का, सिल्वर का असली नाम होता है अर्जेंटेट यानी अर्जेंटम, तो उसके पीछे आएगा अर्जेंटेट। गोल्ड का नाम गोल्ड नहीं होता है ओरम, तो ओरेट। क्लियर आया ना? तो इस तरह से इनके नाम आपको यूज करने हैं। इनके सिर्फ इंग्लिश नाम यूज करेंगे, बाकी सब में वो नाम आएंगे। ठीक, इसके बाद आपको अगला स्टेप करना है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस पे कुछ चार्ज ऑन मेटल कैटायन। क्या बोला उसने? चार्ज ऑन मेटल कैटायन। मेटल कैटायन पर चार्ज कितना होगा वो आपको नोट करके लिखना है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो अगर आप, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा तो इस पर आएगा +2। तो चार्ज ऑन मेटल कैटायन क्या बोला, जल्दी बताओ? चार्ज ऑन मेटल कैटायन जो होगा वो आपको रोमन नंबर में लिखना है ऐसे, जैसे 2 है तो 2 लगाओ और उसके अंदर ब्रैकेट क्लोज करना है। क्या बोला, जल्दी बताओ? चार्ज ऑन मेटल कैटायन कैसे लिखना है आपको? चार्ज ऑन मेटल कैटायन लिखना है आपको ऐसे, रोमन नंबर में। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ गया तो आपको माइनस करके ऐसे लिखना है। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 आ गया तो 0 को तो 0 ही लिखना है, क्योंकि 0 का कोई रोमन नंबर तो है नहीं। क्लियर सबको? तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर? अब इन तीनों का नाम अपन बनाते हैं। तो 8 कहां लगाना है ये समझ में आ गया? ठीक, तो चलो पहले इसका बनाते हैं। तो पहले मैंने बताया था आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है, टेट्रा नहीं। फिर इसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं इस डब्बे में। लिगेंड कौन सा है? 6 हेक्सा। अब आज के बाद साइनाइड 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। कैटायन और एनायन के नाम के बाद गैप आएगा। कैटायन और एनायन का जब नाम लिखोगे तो यहां बीच में क्या आएगा? गैप। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? ये आपका कैटायन है और ये एनायन है, इसके बीच में जब होगा तो क्या आएगा? ये गैप। क्या होगा? गैप। अब उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। तो आयरन है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो 8 आएगा अलॉन्ग विद इट्स लैटिन नेम, तो यहां आएगा फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी +2। ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखते हैं? रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में लिखेंगे तो यहां पर रोमन नंबर में ये 2 आएगा। क्लियर सबको? अब देखो नाम क्या बना दोबारा से, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। अब ये वाले बचे, इसमें जो मेटल है वो किसमें है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में। इसमें किसमें है? न्यूट्रल में। तो अगर मेटल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में हो या न्यूट्रल में हो तो उसका कॉमन नाम लिखा जाता है, जो उसका प्रचलित नाम है, जिससे आप उसे जानते हो। जैसे यहां देखें अगर अपन, तो सबसे पहले तो 4 है तो टेट्रा आएगा, अमाइन तो डबल M आएगा। लिगेंड का नाम लिख रहे हैं इसलिए टेट्रा तो आएगा ना, यहां नहीं लिखते टेट्रा, बाहर जब, तो टेट्रामाइन। अब इसका कॉमन नाम क्या है? कॉपर, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो नाम लिखा जाएगा कॉमन लिखा जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आएगा, तो यहां क्या आएगा? 2 रोमन नंबर में। अब फिर इसका नाम आएगा सल्फेट, ये सल्फेट है। गैप आया नहीं आया? गैप भी आएगा। ठीक है, इधर देखो, अब इसका नाम लिखना है तो 4 कार्बोनाइल है, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डायरेक्ट लिगेंड का नाम आएगा टेट्रा। मैंने आपको CO का नाम अभी बताया था, क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनाइल। तो टेट्रा कार्बोनाइल। फिर क्या आएगा? निकल, कॉमन नाम आएगा इसका, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। कॉमन नाम क्यों आया? क्योंकि मेटल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है। अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव में है तो, दोबारा से बोलना, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव में है तो हमेशा
कॉमन नाम लिखेंगे, इसलिए यहां भी कॉमन नाम आया। लेकिन जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में होगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आएगा, लैटिन भाषा का नाम आएगा और उसके पीछे 8 आएगा। ये आपके रूल समाप्त हो गए जो मैंने बोला था, पक्का। यहां पर डबल में क्यों आएगा, डबल में आएगा ना अमाइन में, यहां पर डबल एम क्यों आया, क्योंकि NH3 है ना भाई, NH3। अभी तो मैंने लिगेंड का बताया था कि अमोनिया को एज ए लिगेंड जब लिखते हो, बोलो, अमोनिया को जब एज ए लिगेंड लिखते हैं शिवम कुमार तो डबल एम आता है, तभी लिगेंड का नाम बन पाता है। डबल एम आएगा तभी तो लिगेंड का नाम बन पाएगा। अरे समझ में आएगा। अब जरा देखो आपके द्वारा जो है वो सवाल को कैसे किया जाएगा। चलो अब मैं कुछ कुछ नाम लिखता हूं, फटाफट फटाफट बताना। इसका नाम बताओ फटाफट, चलो। हाँ नेगेटिव होता है सतीश गुप्ता जी, क्यों नहीं होता, -1 -2 -3 -4, नाइट्रोजन के तो माइनस में ही आते हैं, ऑक्सीजन के माइनस में आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएंगे मेटल्स के भी, ठीक है। चलो इसका नाम बनाओ, क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले भव्य अग्रवाल, आप थोड़ा सा वेट करें, अभी आप 10th क्लास में हैं, बेस्ट बुक की जगह बेस्ट नोट्स पर फोकस करें। आप नोट्स किसी से अगर कलेक्ट करें तो नोट्स आप कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए इसका नाम बनाते हैं फटाफट। इसका नाम क्या बनेगा बताओ। पहला रूल, सबसे पहले इसका नाम लिखो पोटेशियम, पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल, डब्बे का नाम लिखना है अब आपको, तो डब्बे का अगर नाम लिखना है तो डब्बे के नाम में अब क्या आएगा, सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम कितने लिगेंड है, 6, तो हेक्सा। हेक्सा के बाद आप देखो क्या आएगा, साइनो, ये आ गया हेक्सा साइनाइडो। फिर ये आएगा, डब्बा है नेगेटिव, तो क्या आएगा, फेरेट। नेगेटिव है तो क्या आएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3rd, तो ये 3rd आएगा, ठीक है। चलो फिर अगला बताओ। चलो इसका नाम लिख के बताओ फटाफट जल्दी। जल्दी। अबे क्या सो गए क्या, नाम ही नहीं बन रहा, फटाफट बनाओ। भव्य अग्रवाल बताओ बेटा, इजी है तो जल्दी बताओ। एक्वा, एक्वा कहां से आ गया बे। अब देखो कई बच्चों ने इसका नाम क्या लिखा, ध्यान सुनना। आपने लिखा होगा हाइड्रोजन, फिर लिखा होगा गैप, हेक्सा क्लोराइडो, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो, फिर क्या लिखा होगा, प्लेटी नेट, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई होगी, +2, सॉरी +4। ये किस किस का नाम आया था जल्दी बताओ, किस किस का आ गया था ये, सबका आ गया था।
ये कृष्ण यादव आपने 4 लिख दिया, गलत है। रोमन नंबर में लिखेंगे, अरेबिक नंबर में नहीं लिख सकते, ठीक है। पीटी कौन सा कंपाउंड है? प्लेटिनम होता है, ये कंपाउंड नहीं है। सबका आया था? अब देखो ध्यान से, सबका गलत है। ये नाम नहीं होता इसका, ये नाम नहीं होगा इसका, ये नाम नहीं होगा रे। क्यों नहीं होगा? आप सुनो, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन लिखा है। अगर यहां पर हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब है ये H+ देगा। अगर H+ देगा तो ये एसिड होगा, और अगर ये एसिड होगा तो एसिड के नाम में 8 नहीं आते, एक आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जो भी एसिड होगा एक आएगा। और एसिड के नाम में कभी हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। तो डायरेक्ट नाम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन कभी नहीं आएगा, हाइड्रोजन से तो बस पता चलेगा कि एसिड है, तो नाम बनेगा इसका हेक्सा क्लोराइडो। फिर ये आएगा प्लेटिनिक 4th एसिड, लिखना पड़ेगा पीछे, दैट इज कॉल्ड नेम। ये नाम आएगा, आज के बाद नोट कर लेना, बहुत खतरनाक है। अब आप नहीं फंसेंगे ना, खाओ आईटी की कसम, जल्दी। हाइड्रोनियम नहीं है, हाइड्रोजन बोलना है, गलत है ये सब, ये नाम है। अब देखिए ऐसा का ऐसा एक नाम और दे रहा हूं, चलो करके बताओ आपके लिए सिर्फ, ताकि आप गलती नहीं करें। चलो बताओ इसका नाम फटाफट, जल्दी। नहीं फंसेंगे, देखते हैं कितना फंसोगे, चेक करते हैं। जल्दी, कमेंट ही नहीं आ रहे। टेट्राक्लोराइडो ऑरिक एसिड, जिनेश तलविया ने सही बताया, वेरी गुड। और गजब कर दियो बे, ये कौन है? सक्षम जायसवाल, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसमें सबसे पहले क्या आएगा बताओ? टेट्रा, टेट्राक्लोराइडो। फिर क्या आया? ऑरिक, क्योंकि गोल्ड का नाम ओरम होता है, ओरम से ऑरिक। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा? 3rd। बस यहां गलती कर दी कई बच्चों ने ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3rd, ऑरिक 3rd एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट पर ध्यान देना, क्लियर? कर लेंगे ऐसा सवाल, आया ना? घनश्याम खंडेलवाल आपका गलत है, क्योंकि ऑरिक के बाद आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगाई, 3rd। आप कर लेंगे। ये श्रीकांत ने भी 3rd नहीं लगाया, पक्का? और श्रीकांत आपने गैप दे दिया सब में, गैप मत देना। टेट्रा और क्लोराइडो के बीच में गैप नजर आ रहा है, साथ में रखना है सबको एक साथ, गैप नहीं आएगा, ध्यान रखना। संतोष कुमार का भी गलत है, क्योंकि टेट्रा के बाद जो सी दिख रहा है उसको उसने कैपिटल कर दिया, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए, एक सवाल और दूं?
चलो बताओ, ये सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे? जल्दी, ये सवाल आ गया, अब आप क्या करेंगे? जल्दी बताओ। सबका आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। इतना अच्छा पढ़ाया क्या मैंने? आंसर है 4। यही आईटी है। आंसर क्या है? 4। इस कॉम्प्लेक्स का आंसर क्या आया? 4। यही आईटी है। 4 क्या है? 4 4 4 4। चलो बोलो, आंसर क्या है? 4। फंस गए बाप। अब आपको मैं लेटेस्ट कन्वेंशन बताता हूं वापस आईयूपीएससी का। आईयूपीएससी के लेटेस्ट कन्वेंशन के अंदर देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो होता है स्टॉक सिस्टम। ठीक है, स्टॉक सिस्टम के अंदर हम जो है चार्ज ऑन कैटायन लेते हैं और वो हमेशा रोमन नंबर में लेना है, लाइक 1 2 3 ऐसे। बाद में एक सिस्टम और आया यूपीएससी नोमेनक्लेचर का और वो इविंग बेसिड था। इविंग बेसिड ने क्या कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं आप, बट वो लेंगे हम अरेबिक नंबर में, लाइक 1 2 3 4। अगर माइनस है तो माइनस लगा दो। तो आपको आज तक जो पता था वो सिर्फ क्या पता था? स्टॉक सिस्टम, जिसके अंदर चार्ज ऑन कैटायन लेते हैं। एक और सिस्टम आ गया यूपीएससी का और वो आपका कौन सा है? इविंग बेसिड। आज तक आपको कभी नहीं पता चलेगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इविंग बेसिड भी आएगा। इविंग बेसिड के अंदर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अरेबिक नंबर में लिखा जाएगा, अरेबिक नंबर ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये बात आई तो एक नया कन्वेंशन आईयूपीएससी ने निकाला, बोला टेट्रा भी लगा दो साला, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, क्या बोला? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनाइड टेट्रा अब लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, इसलिए अगर आप जेईई मेंस में सवाल आता है तो आप टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे, गलत मानेंगे इसको, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आईयूपीएससी की साइट पर है, आईयूपीएससी ने दिया हुआ इसका नाम, इसलिए मैंने इसको लिया है और ऑल ऑफ दिस दिया है, ठीक है। ये दो नाम तो ऐसे हैं जो आपके लिए इंक्लूडेड हैं, ये दो नाम तो आपके एक्सेप्टेड है हर जगह, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे ये दो नाम, क्लियर है। बट ये नाम अभी एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर पर्टिकुलर इस केस में यही सवाल आता है तो इसका मतलब आईयूपीएससी की साइट से उठाया जेईई एडवांस ने, तब आंसर दिल्ली जाएगा, और नहीं तो आपको बनाना है अगर किसी का नाम तो सिर्फ एक ही नाम बनाएंगे आप, हेक्सा। ये किससे बनाएंगे? स्टॉक सिस्टम से। हाँ, स्कूल में गलत कर देंगे सतीश, स्कूल वालों को आना भी तो चाहिए, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल में तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही लिखना भैया। मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले गए थे अपन, जेईई एडवांस भी तो पढ़ाना है, आया ना भाई। जेईई एडवांस में गलत कर देंगे, आईटी में रैंक नहीं आएगी, टॉप रैंक लानी है अपने को, तो ऐसे सवालों से ही तो बनती है टॉप रैंक, ऐसी नॉलेज से ही तो बनती है टॉप रैंक। वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम देते हैं यहाँ कोटा के अंदर, उसी से तो मिलती है टॉप रैंक। क्यों कोटा जाता है टॉप रैंक के लिए? इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही चीज है जो आपको पढ़ाई जाती है, जिसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, पक्का। और ये ऐसी चीज है जो आप कहीं भी पूछोगे किसी को पता ही नहीं होगी। जब आईटी में आ जाती है तब हमारी गलत हो जाती है, और जब गलत हो जाती है उसके बाद सब लोग पढ़ा देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है ना, अपना तो अपना करियर बनाना है। अपने टाइम पर आईटी में जो सवाल आएगा वो अगर हमसे सही हो जाएगा तभी तो हमारा टॉप रैंक आएगा। हमारा पेपर करने के बाद जब अगले साल कोई और टीचर पढ़ाएगा तो उससे तो अगले साल वाले का रैंक आएगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हम एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं? नहीं, हम एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं है, हम रिजल्ट के लिए तैयार है। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे किसी का, हम अपना करियर थोड़ी दे देंगे कि लो भाई एक्सपेरिमेंट करो, एक साल अच्छा पढ़ा लो, फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर अगले साल वालों को मैं अच्छा पढ़ा दूंगा। नहीं, मेरी रैंक आना जरूरी है, मुझे पता होना जरूरी है, मुझे आना चाहिए ये सब।
मेरा आना जरूरी है, किसी और के आने से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे आने से जरूरी, मेरे को आना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो आज नोट्स को रिवाइज करना अच्छे से, पक्का? फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक? अगली क्लास में मैं इससे और हाई लेवल के और अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल कराऊंगा और डेप्थ में बताऊंगा, जो इससे आपका पूरा नजरिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए बदल जाएगा और उसके बाद दुनिया में कोई आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सवाल गलत नहीं करवा पाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली